हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो 1 नंबर सिर पर, 2 नंबर कमर पर, 3 नंबर भुजा पर और 4 नंबर पर है पैरों पर। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन 2018 में सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। मेमंद आभूषण है ना, वो कहाँ पर पहना जाता है ये पूछा गया है इसके अंदर। तो देखिए सिर के ऊपर मेमंद है ना, ये सिर पर पहना जाने वाला एक आभूषण है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिर पर। अगला जो क्वेश्चन है वो सुमेलित करने वाला है। बता दें कि अब जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि 4 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप एक क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो एक तरफ शरीर का अंग दिया गया है, दूसरी तरफ आभूषण दिए गए हैं, हमें उनका मिलान करना है कि शरीर के कौन से अंग पर कौन सा आभूषण पहना जाता है। सिर पर कौन सा आभूषण होता है? तो 1 नंबर पर सिर है और उधर आभूषण दिए गए हैं तो उनका मिलान हमें करना है। तो अभी हमने देखा था मेमंद आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है, तो इसमें मेमंद है तो मेमंद से मिलान कर दो, ठीक है। गले की बात करें तो गले में कौन सा आभूषण होता है? हंसली है, वो गले का है। उसके बाद में कमर पर बात करें तो कणकती, कैसे कमर और कैसे कणकती। पैर पर रहमजोल पाजेब पहनी जाती हैं। तो ये मिलान हमारा सही हो गया और इसके अंदर मिलान है वो हमारा 4 नंबर सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के अंदर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? महिलाओं के आभूषण आपने देखे होंगे, लेकिन ये पूछ रहा है कि पुरुषों का इनमें से कौन सा आभूषण है। तो 1 नंबर छेलकड़ी, 2 नंबर नेवरी, 3 नंबर पोत और 4 नंबर पर है सरी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषों का आभूषण नाम लेते ही जिसने नहीं पढ़ा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पुरुषों के भी आभूषण होते हैं क्या। तो 1 नंबर है छेलखड़ी। छेलखड़ी है ना, ये पुरुष का आभूषण है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, छेलखड़ी। 2 नंबर अगला जो क्वेश्चन है ना वो देखिए, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? जो रमझोल पहनी जाती है ये मध्यकालीन मारवाड़ की बात करें तो शरीर के अंदर कौन सा एक आभूषण है? रमझोल। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में ही पूछा गया है, संस्कृत डिपार्टमेंट में आया है ये क्वेश्चन 2018 में। तो 1 नंबर देखिए कमर, 2 नंबर नाक, 3 नंबर पैर और 4 नंबर पर है अंगुली। तो अभी हमने बताया था रमझोल है, पाजेब होती है, ये पैर में पहनी जाती है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मादलिया पहना जाता है। मादलिया, मादलिया क्या होता है? 1 नंबर ललाट पर, 2 नंबर कलाई पर, 3 नंबर भुजाओं पर और 4 नंबर पर है गले में। हमारे जो राजस्थान के अंदर सीधा बोला जाता है मादलिया गले में पहना जाता है, ठीक है ना। तो ये वही मादलिया है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, गले में, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती हैं। महिलाएं नथ धारण कब करती हैं? 1 नंबर गले में, 2 नंबर अंगुली में, 3 नंबर अंगूठे में और 4 नंबर पर है नाक में। नथ, न से नथ, न से नाक, तो ये 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, नाक में, तो नाक में हो जाएगा और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ठुस्सी आभूषण नारी शक्ति के किस हिस्से को संशोधित करता है? भाई साहब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर ये दे रखा है पंजाबी जी के सेकंड ग्रेड 2008 में पूछा गया है। मैं बता दूं आपको कि नए जो एग्जाम हुए हैं उसमें ठुस्सी आभूषण कई बार पूछा गया है। राजस्थान पुलिस, एलडीसी, पटवारी, ग्राम सेवक सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठुस्सी आभूषण नारी के शरीर पर किस हिस्से में सुबोधित करता है? तो 1 नंबर पैर, 2 नंबर कलाई, 3 नंबर कमर और 4 नंबर पर है गला। गले के अंदर कोई भी भोजन आप ठूंसते हो, रोटी ठूंसते हो, तो वो क्या होता है, गले के अंदर रुक जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप ठूंसते हो तो ये आभूषण भी गले में ठूंस देना। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, गला ठुस्सी आभूषण है वो गले का है। अगला जो क्वेश्चन है, जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक राव लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ था। लूणकरण के टाइम अर्धशाका हुआ था। जैसलमेर में अब तक 2.5 शाके हुए हैं, ये आप ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2007 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि अर्धशाका क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है? तो 1 नंबर केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था, ये बात एकदम सही है। केसरिया हुआ था, जो सैनिक थे उन्होंने केसरिया धारण कर लिया था, बट जो रानियां थी उन्होंने जोहरण नहीं किया था। जोहरण का मतलब क्या होता है कि राजा की डेथ हो जाती है और रानियां हैं वो भी उसके साथ में सती होती थी, जोहर करती थी।
जैसे अग्नि जौहर बोला जाता है, जल जौहर बोला जाता है। तो इस तरह से जौहर करती थी, वो उन्होंने जौहर नहीं किया था। तो केसरिया तो किया था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए ये अर्ध शाखा कहलाता है। पूरा शाखा कब होता है? जब केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है। तो एक नंबर ऑप्शन केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था। बाल विवाह की जो प्रथा है ना, ये कब से शुरू हुई थी, किसके काल में शुरू हुई थी? एक नंबर मौर्य काल में, दो नंबर कुषाण काल में, तीन नंबर गुप्त काल में और चार नंबर पर है हर्षवर्धन काल में। जो हर्षवर्धन था ना, उसके काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। और हर्षवर्धन कौन था, इसके कितने पुत्र थे, ये आप कमेंट में जरूर बता देना। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो है सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? एक नंबर घुड़सवार, दो नंबर पटवारी, तीन नंबर कसरत और चार नंबर बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा कई बार पूछी गई है एग्जाम में, बंधुआ मजदूर होता है, चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बडार, एक तो होता है मौसर, एक होता है बडार। बडार की बात करें तो बडार के लिए आप विवाह याद रखिए, ठीक है। और मृत्यु के लिए आपको मौसर या ओसर है ना, वो याद रखना है। तीन नंबर पर दे रखा है मृत्यु, तो आप सभी मृत्यु ही करेंगे वहां पर। तो इसका आंसर देख लीजिए, बडार है वो विवाह पर किया जाता है, न कि मौसर पर ओसर पर किया जाता है। तो मृत्यु पर ओसर होता है, तो इसका आंसर विवाह होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नाता क्या है? नाता, नाता तो आप समझते ही होंगे, रिश्तों का एक नाम है। ये रिश्तों का एक नाम है, ये बात सही है एकदम, क्योंकि रिश्ते का संबंध है, इसलिए उसे नाता बोला जाता है। नाता एक संबंध होता है। मृत्यु भोज का दूसरा नाम, ये गलत है, सभी गलत है इसके, और ऑप्शन सभी गलत है। थर्ड ग्रेड 2004 में पूछा है। मैं आपको बता दूं नाता क्या होता है। पहले किसी स्त्री का शादी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में उस पति को छोड़ दिया जाता है, दूसरे पति के साथ में रहने लग जाती है, तो वह एक नाता होता है। यही एक रिश्ते का संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। राजस्थान के अंदर बंगड़ी, बंगड़ी तो सिर पर, दो नंबर हाथ पर, तीन नंबर गले में और चार नंबर पर पैर पर। तो हाथ में बंगड़ी होती है। बंगड़ी कहाँ पर होती है? हाथ में होती है, इसलिए दो नंबर ऑप्शन सही होगा। जो महिलाएं होती है उनको पता है बंगड़ी कहाँ पर होती है, हाथ पर होती है। अगला जो क्वेश्चन है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष से बनाया गया था? अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बनाया गया था? एक नंबर 5 मार्च 1902, दो नंबर 10 दिसंबर 1903, तीन नंबर 10 मार्च 1901 और चार नंबर पर 10 जनवरी 1904। तो इसका सही आंसर है 10 दिसंबर 1903 को है ना, बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू कर दिया गया था अलवर रियासत में। ये भी आप साथ में याद रखिए, अलवर रियासत में। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन तो पूछ लिया इस प्रकार से कि कब बनाया गया था, और क्वेश्चन ये दे दे अब कि अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम 10 दिसंबर 1903 को किस रियासत में बनाया गया था? तो ये अलवर रियासत भी आप साथ में याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है, मेहमद आभूषण पहना जाता है। तो मेहमंद आभूषण हमने अभी देखा था सिर पर होता है, ठीक है, मेहमंद होता है सिर पर। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सेकंड ग्रेड 2008 में पूछा गया है। ये मेहमंद वाला 2013 में भी पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। तो चौंप नामक जो आभूषण है ना, वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चौंप है। एक नंबर गर्दन, दो नंबर कलाई, तीन नंबर मस्तक और चार नंबर पर है नाक। नाक है ना, नाक, वहां पर चौंप पहना जाता है, ठीक है। चौंप नाक का एक आभूषण है। अगला जो क्वेश्चन है ना, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमणियम, तिमणिया है, और सेकंड ग्रेड 2008 में पूछा गया। बाकी मैं बता दूं आपको, तिमणिया कई बार पूछा गया एग्जाम में। यहाँ पर तो एक बार लिखा है, इसलिए आप ये ना समझ सकते हो कि तिमणिया ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिमणिया नाम लेते ही राजस्थान वालों को अलग ही लगता है कि तिमणिया क्या है। तिमणिया आभूषण तो एक नंबर सिर पर, दो नंबर हाथों में, तीन नंबर गले में और चार नंबर पर है भुजाओं पर। तो बात करें तिमणिया की, तो तिमणिया है गले में। तिमणिया गले का एक आभूषण है, तीन नंबर ऑप्शन सही होगा, गले में। अगला जो क्वेश्चन है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम कौन सा है? ये देखो, सारे के सारे जो महिलाओं के जो गहने हैं ना, उनका एक क्रम दे दिया, क्रम भी पूछ लिया। बाकी आप कहीं पर टेढ़ी चौंप बल को ये याद करके जाओगे, बट यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, पूरे के पूरे दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2009 में पूछा गया है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का क्रम, सिर से पैर तक का क्रम। सिर पर बोरला होता है, ठीक है, बोरला होता है। उसके बाद में देखो टिड्डी, टिड्डी, बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपट्टियों, कड़ला। कड़ला कहाँ पर होता है? पैरों में होता है। तो दो नंबर ऑप्शन है ना, वो इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है, वो देखो ताराबांध की ओढ़नी। ताराबांध की ओढ़नी महिलाओं सभी को पता है, ताराबांध की ओढ़नी क्यों स्त्रियों के लिए लोकप्रिय वेशभूषा है, ये किस जाति के लिए है? तो ताराबांध की ओढ़नी
राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, 3 नंबर आदिवासी स्त्रियां और 4 नंबर पर है जाट स्त्रियां। तो क्या होता है कि तारा बांध की ओढ़नी नाम लेते ही सभी को यही ख्याल आता है कि हमारे ही क्षेत्र में पहना जाता है तारा बांध की ओढ़नी। लेकिन यहाँ पर बात करें आदिवासी स्त्रियां पहनती है, आदिवासी स्त्रियां पहनती है। बाकी आप कहीं पर राजपूत स्त्रियां करोगे, कोई जाट स्त्रियां करेगा, कोई गुर्जर स्त्रियां करेगा, बट यहाँ पर क्या है नहीं, आदिवासी स्त्रियों के लिए है तारा बांध की ओढ़नी। तो 3 नंबर सही होगा, आदिवासी स्त्रियां। अगला जो क्वेश्चन है, बुक्तरी वस्त्र क्या है? बुक्तरी, बुक्तरी नाम थोड़ा अलग है, इसलिए सुनते ही अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज हो जाओगे। बुक्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला एक वस्त्र है। 2 नंबर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। देखो अगला 3 नंबर है ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है, और 4 नंबर है ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र है। तीसरा और चौथा ऑप्शन इस तरह से फेंके गए, इन्होंने इस तरह से लिखे है कि ये हो ही नहीं सकते। ठीक है, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र, ठीक है, इतना दिया गया है। बाकी पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करता है। बाकी आपने सही से नहीं पढ़ा है ना, इतना भी पढ़ लिया आपने कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है बुक्तरी वस्त्र, लेकिन यहाँ पर ऊपर भाग और नीचे भाग दो दे रखा है, तो ऊपरी भाग में पहना जाता है बुक्तरी वस्त्र। तो पुरुषों के द्वारा ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो वस्त्र है ग्रामीण क्षेत्रों में वह है बुक्तरी वस्त्र। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा बुक्तरी वस्त्र के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही व शाहजहानी ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो 1 नंबर है कि कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं। 2 नंबर पेलेज ऑन वेल्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के वस्त्र है, रजवाड़ी सरकार शराब के प्रकार है। और 3 नंबर है महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में हैं। 4 नंबर पर है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है। तो आपने देखा राजस्थानी पगड़ियों की शैलियों के नाम, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ठीक है, ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियों के नाम है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तकड़ी पहनी जाती है, सभी को पता है तकड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है, और क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? तो बडार का विवाह पर, याद रखिए बडार, आप कहीं मृत्यु ना कर दे वहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए विवाह के लिए बडार है वो याद रखिए, मौसर याद रखिए मृत्यु के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलखी क्या है? ओलखी क्या है? ये नववधु के साथ जाने वाली एक लड़की या स्त्री होती है। जो क्या होता है कि राजस्थानी संस्कृति में एक ओलखी होता, पहले होता था कि जो स्त्री है उसकी शादी होती है किसी लड़की की, तो उसके साथ में एक लड़की और जाती थी साथ में, तो वो क्या होती थी? ओलखी बोलते थे उसे। अगला जो क्वेश्चन है, आजकल तो ये जाते हैं कई जगह पर जाते हैं ओलखी, जिनको नॉलेज होता है, ठीक है ना, वो इसके साथ में जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिनोटा है, बिनोटा क्या है? बिनोटा सभी को पता है, विवाह के अंदर जो दुल्हन पहनती है वह क्या है? बिनोटा होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, दुल्हन के विवाह का वेश, 2 नंबर पर है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ, 3 नंबर मामा द्वारा भरा जाने वाला भात, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म है। तो यहाँ से आप सीधे दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियाँ याद रखिए, जो पहनते हैं दूल्हा दुल्हन जूती, वह होती है बिनोटा। अगला जो क्वेश्चन है, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी लोक नृत्य मूलतः किससे संबंधित है? तो 1 नंबर है पर है ग्रासिया, 2 नंबर पर कालबेलिया, 3 नंबर कंजरो, 4 नंबर पर है बिल्लों से। तो ये बिल्लों से संबंधित है गौरी लोक नृत्य, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? चित्रित मटका यानी कि छेद किए हुए मटके हैं, उसके अंदर दीपक जलते हैं, तो ये नृत्य की कौन सी विशेषता है? 1 नंबर गरबा, 2 नंबर गुड़ला, 3 नंबर वाल्दर, और 4 नंबर पर है चरी नृत्य। गुड़ला नृत्य दोस्तों, गुड़ला नृत्य, गुड़ला जो मेला है बहुत बड़ा इसका इतिहास है, वो भी आप देख लीजिए कभी टाइम मिले तो। छिद्रित, अभी तो जो एग्जाम है ना 2nd ग्रेड वाला, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सीधा देखो छिद्रित मटका गुड़ला, गुड़ला नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े, छेड़े 1 नंबर है शिशु मृत्यु, 2 नंबर जागरण, 3 नंबर वधु आगमन, और 4 नंबर पर है फसल कटाई। अगर छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस टाइम महिलाएं हैं वो छेड़े गाती हैं, तो शिशु मृत्यु के अवसर पर छेड़े गाए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? गिंदड़, गिंदड़ कहाँ पर है? शेखावाटी में है गिंदड़, होली के टाइम गाया जाता है गिंदड़। 2 नंबर पर ऑप्शन सही होगा शेखावाटी। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य होते हैं, लांगुरिया केला देवी, याद रखिए लांगुरिया केला देवी करौली,
इतना याद रखना है बस। बाकी आप ऑप्शन दूसरे ऑप्शन देखो ही मत, केला देवी, क्रोली और लंगूरिया, ये इतना ही करना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक रूप में किया जाता है? तो दक्षिण क्षेत्र में भील जनजातियां आदिवासी अधिक है, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर क्षेत्र में। तो वहां पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा? 1 नंबर गरबा, 2 नंबर गौरी, 3 नंबर घूमर और 4 नंबर पर है गेर। तो यहाँ पर बात करेंगे हम गौरी नृत्य की। गौरी नृत्य है वो किया जाता है भीलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वाल्लर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो वाल्लर नृत्य मोजा मा कूदलू वाल, ये ट्रिक होती है ना, उसके अंदर मोजा मा कूदलू वाल ये ग्रासिया की है। तो ग्रासिया इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन ग्रासिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ नामक कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में है ना झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? तो वो है कालबेलिया का। कालबेलिया नृत्य है ना वो 2010 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। याद रखिए आप, ये रीट में पूछा गया है 2017 में। अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस जनजाति में वाल्लर लोक नृत्य लोकप्रिय है? अभी देखा था मोजामा, कुदलुम वाल, ग्रासियों की ये ट्रिक रहती है लोक नृत्यों की। अगला जो क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कहाँ पर होता है? हमने ये देख लिए नृत्य कौन सा कहाँ पर किस जाति का है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि जयपुर के अंदर जो अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है वो कहाँ पर होती हैं। तो ये जवाहर कला केंद्र है जयपुर के अंदर, वहाँ पर होती है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है जवाहर कला केंद्र, वहाँ पर होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, माच क्या है? माच एक भीलवाड़ा अंचल का एक लोक नाट्य है माच। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सिर पर 7-8 मटकी रख करके नृत्य करना, कांच के टुकड़ों व थाली के किनारों पर लेबद्ध थिरकन आदि किस नृत्य की विशेषता है? तो 1 नंबर शंकरिया, 2 नंबर चक्री, 3 नंबर चंग और 4 नंबर पर है भवाई। आपने देखा होगा वो 7-8 मटकी लेते हैं सिर के ऊपर और कांच के टुकड़ों के ऊपर चलते हैं, थाली के जो किनारे होते हैं कोर बोलते हैं उसके ऊपर नृत्य करते हैं। तो ये सभी जो विशेषता है ये किस नृत्य को और बता रहे हैं? तो ये भवाई नृत्य के अंदर होता है। भवाई नृत्य किया जाता है ना, 7-8 मटके रखते हैं सिर के ऊपर और जो परात होती है थाली होती है उसके कोरों के ऊपर चलते हैं, तो वो है ये भवाई नृत्य। अगला है, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। लोकप्रिय अग्नि नृत्य 1 नंबर धौलपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर पर है दौसा। बात करें अग्नि नृत्य की तो दोस्तों अग्नि नृत्य है ना ये बीकानेर में है, बीकानेर में है अग्नि नृत्य। और आपको क्या करना है ना, ये बताओ जसनाती वाला जो है ना वो करते हैं, जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, तो ये बीकानेर में होता है। इतना आप याद रखिए, जसनाती भी याद रखना है आपको साथ में। जसनाती वाला जो टॉपिक पड़ेगा ना आप वहाँ पर देखेंगे अग्नि नृत्य। 1 नंबर अगला जो क्वेश्चन है, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन है? तो मांड गायकी के लिए 1982 में अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? चंग, गिंदड़, पणियारी, गेर। तो पणियारी तो नहीं है, गेर भी खेला जाता है, गिंदड़ भी होती है, चंग भी होता है होली पर, लेकिन पणियारी कहाँ पर होती है? पानी वाली नहीं होती है ना होली पर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य नहीं है? सुधीर वाद्य 1 नंबर सुरनाई, 2 नंबर अलगोजा, 3 नंबर नागफणी और 4 नंबर पर कमाइचा। तो केवल 4 नंबर कमाइचा है ना ये सुधीर वाद्य नहीं है। नागफणी भी, अलगोजा भी, सुराही भी, ये सभी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, फूंक मारने वाले हैं। कमाइचा इसका नहीं है, जो इसका सही आंसर होगा केवल 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, पटेलिया, बिछिया एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। तो ये पटेलिया, बिछिया, लालर प्रमुख लोकगीत किसके हैं? जाट जाति के, 2 नंबर कालबेलिया, 3 नंबर चारण जाति के और 4 नंबर पर आदिवासी। तो आपको है ना अभी जो हमारी जो ट्रेंडिंग जाति है उसको नहीं देखना है, पटेलिया, बिछिया, लालर। कोई क्या करेगा? जाट करेगा, कोई चारण करेगा, बट होता क्या है आदिवासी करना है आपको। आदिवासियों की है पटेलिया, बिछिया, लालर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? 1 नंबर खड़ताल सुधीर वाद्य है, 2 नंबर है रबाब तत्वाद्य है, 3 नंबर बांकिया घनवाद्य और 4 नंबर पर डेरू सुधीर वाद्य। तो रबाब है ना ये तत्वाद्य है, रबाब, रबाब तत्वाद्य, ठीक है, रबाब तत्वाद्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्श ख्याल संबंध है? अलीबख्श ख्याल तो 1 नंबर करौली, 2 नंबर चिड़ावा, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर पर है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? अलवर।
जो अली बख्श ख्याल का संबंध है वो है अलवर से, ए से अली बख्श और ए से अलवर, इतना याद रखना है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे, मिलेंगे इसी तरह के अगले टॉपिक के क्वेश्चन के साथ में। मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि लगभग है ना जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आज हमने जो आभूषण वाला देखा है, इसी तरह से सभी टॉपिक के क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए और सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।